Hey guys, what's up? I think your preparation is going well. So today we discuss current affairs funda, that is weekly current affairs funda. जो लोग एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, डब्ल्यूबीसीएस, पुलिस सर्विस कमीशन दे रहे हो, उनके लिए ये वाला सेशंस एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ टॉप एमसीक्यू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेशन हर संडे 5 बजे होगा और एक कम्पैक्ट इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। तो आप सब 5 बजे बैठ जाना ये वाला सेशन को देखने के लिए। हम अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है, जो जो एग्जाम आएंगे 2022 2023 जो भी एग्जाम आएंगे, आप देख सकते हो एग्जाम की जो कंपटीशन है वो एक लेवल अप है। तो हमें भी हमारा जो प्रिपरेशन है वो उसको एक लेवल अप ले जाना है। तो क्योंकि टफ तो करने वाला है एग्जाम, और हम भी देखेंगे कि कितना टफ क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि एक होता है ना जिद, तो हम भी हार नहीं मानेंगे। आप भी और हम सब मिलके इस प्रिपरेशन को एक लेवल अप करेंगे और एग्जाम को क्रैक करके ही रहेंगे। सो हमारे मेरे साथ जोड़िए, और एग्जाम्स जितने भी टफ आए हम सब जगह से पढ़ेंगे, रिविजन्स करेंगे, मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, कभी भूलने नहीं देंगे। और क्या करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। हार कभी मत मानना। तो चलिए देखते हैं, एक जबरदस्त जिद के साथ ये वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। So our first question is, who has been appointed as the brand ambassador of Bank of Baroda? बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर किसको किया गया है? वो है शेफाली वर्मा को। शेफाली वर्मा इंडियन फीमेल टीम में खेलते हैं। उनको ब्रांड एम्बेसडर किया है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। Who has been awarded the नाइटहुड अवार्ड? किसको नाइटहुड अवार्ड दिया गया है? वो है क्लाइव लॉयड। नाइटहुड अवार्ड जो है वो ब्रिटेन की जो किंग एंड क्वीन, ब्रिटेन की जो किंग और क्वीन है, ये लोग ये वाला अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। जो लोग बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बहुत प्रीशियस काम करते हैं, उनको ये वाला अवार्ड दिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the first woman to be featured on the US 25 cent coin. तो फर्स्ट ब्लैक वुमेन जिनको यूएस की कॉइन के ऊपर देखा जाएगा, उनका नाम क्या है? पोएट माया एंजेलू। पोएट माया एंजेलू को वो है पहली ब्लैक वुमेन जिसको यूएस कॉइन के ऊपर मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट इज, which country moves its capital from Jakarta to Nusantara? That is इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने रिसेंटली अपने कैपिटल जकार्ता से उसको मूव करके नुसंतारा में लेकर गया है, क्योंकि ड्यू टू पोल्यूशन के कारण भी इसलिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हु ओन यूएन वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021? दैट इज दिया हेगदे। दिया हेगदे को यूएन वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट 2021 मिला है। हु हैड IAF? IAF का फुल फॉर्म क्या है? IAF का फुल फॉर्म है इंडियन आर्म्स फोर्स डेवलप्ड द फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ रशिया's S-400 मिसाइल सिस्टम। तो इंडिया के जो इंडियन आर्म फोर्स है वो रशिया की S-400 मिसाइल को कहाँ से फर्स्ट स्क्वाड्रन किया है? वो है पंजाब से। पंजाब से डिप्लॉय किया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द बैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट एज पर हुरुन इंडेक्स? दैट इज थर्ड रैंक। इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक है थर्ड। फर्स्ट में है चाइना एंड यूएस। हुरुन इंडेक्स में थर्ड रैंक। मैंने ऑलरेडी इंडेक्स की सारे लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। उस बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल के जितने भी एग्जाम से एग्जाम में इंडेक्स पूछा जाता है, और स्पेशली इंडेक्स के साथ एडिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हुरुन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है थर्ड रैंक। Who partnered with the MoneyGram to enable international funds transfer facility? That is
पेटीएम पेमेंट बैंक। नेक्स्ट, वेयर वॉज द भारत दर्शन पार्क बिल्ट? भारत दर्शन पार्क कहाँ पे? न्यू दिल्ली। एंड विच मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी? दैट इज असिग्मा। नेक्स्ट, who become new member of न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स के जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें फोर्थ मेंबर कौन आया है? वो है इजिप्ट। पहले बता दो कि ब्रिक्स में कितने कंट्री है? ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री है। इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री जो मिलके जो एस्टैब्लिश किया था वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। फॉर इसका एम क्या था कि ये 5 कंट्री में जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये आपस में हेल्प करेंगे। तो इन ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें फोर्थ कंट्री के हिसाब से ऐड हुआ है इजिप्ट। इजिप्ट सितंबर 2021 में ऐड हुआ है नया, और इसके पहले भी और भी 3 कंट्री ऐड हुआ है जिसका क्वेश्चन भी है, अब आगे देखोगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Who has been appointed as the MD and CEO of पंजाब नेशनल बैंक? पंजाब नेशनल बैंक की MD and CEO का नाम क्या है? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल जो MD and CEO हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के। In which state has the Prime Minister inaugurated Land Aid, the foundation stone of Hyderabad project, wrote rupees 11,000 crore, that is HP? Okay, बहुत important question है। Next, which move has won best motion picture in Golden Global Award? Golden Global Award कौन सी पिक्चर को मिला है जिसको बेस्ट मोशन के रूप से? द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट मोशन पिक्चर की कैटेगरी में। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन सिटी टू होस्ट द फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो कौन है? हैदराबाद की स्टेट को मिला है ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। नेक्स्ट, who has become the next deputy chief of army staff? that is मनोज पांडे। मनोज पांडे वो अभी क्या हुआ है? डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ही मिलते हैं, तो प्लीज इसको ये सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप ये सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर स्क्रीनशॉट लेना आई थिंक ये बहुत ही आप लोग की प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर ये सारे क्वेश्चन आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे, आप लोग उस जगह पे जोड़ सकते हो हमारे साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद NPCI एंड सेबी टू इम्प्लीमेंट ई रूपी? ई रूपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए NPCI एंड सेबी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो इसके साथ साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है NPCI का फुल फॉर्म क्या है? NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। N फॉर नेशनल, P फॉर पेमेंट, C फॉर कॉर्पोरेशन, I फॉर इंडिया। NPCI का एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में और NPCI का हेडक्वार्टर है मुंबई और इनका CEO एंड MD है दिलीप अस्बे। ओके, ये याद रखना। अब इसके साथ साथ सेबी का बोल दो। सेबी कौन सी सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको रिविजन्स कर लो, जिनको नहीं पता नोट डाउन कर लो। तो सेबी कौन सी 5 ईयर प्लान में एस्टेब्लिश हुआ था? सेबी का एस्टेब्लिश हुआ था 8 5 ईयर प्लान में। कौन सी डे में? 1992 12 जुलाई। 1992 12 जुलाई सेबी का एस्टेब्लिश हुआ था 8 5 ईयर प्लान के द्वारा। और पहले ये वाला जो सेबी था ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था 1988 में, पर 1992 में ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप से आया है। पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था, देन स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ है। ओके, पर अगर तो आपको पूछा जाए कि सेबी जब नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था
तो तब कौन सी 5 ईयर में था? तब 7 5 ईयर में था। सेबी जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था तब 7 5 ईयर प्लान में था, और इनको स्टैट्यूटरी के तौकमा जो मिला था 1992 में 12 जुलाई स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था, वो है 8 5 ईयर प्लान में। तो अगर आपको पूछा जाए सेबी कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, वो 1992 12 जुलाई, वो है 8 5 ईयर प्लान। और इसके साथ साथ ये भी बता दो कि नबार्ड की एस्टेब्लिश कब हुआ था? नबार्ड की एस्टेब्लिश 12 जुलाई 1982 में हुआ था, वो है 7 5 ईयर प्लान में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये आपको याद रखना है। Who has won एडिबल इंटरनेशनल फर्स्ट मैन सिंगल टाइटल? कौन सा जीता है? यह है गिल मॉन्फिल ने जीता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Which city become India's first city to have a water metro project? कौन सी सिटी में पहले वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट हुआ है? वो है कोची। ओके, Which institute won स्कॉच अवार्ड फॉर कॉम्बैटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन? चिल्ड्रेन के प्रति, बच्चे लोगों के प्रति जो क्राइम होते हैं, उस क्राइम के अगेंस्ट में कोई एक्शंस लेने के लिए एक स्कॉच अवार्ड दिया जाता है। इसको मिला है फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी को। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हु हैज अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ ऑल वुमेन क्रिकेट मैच ऑफिशियल टीम? ऑल वुमेन क्रिकेट मैच ऑफिशियल टीम का जो एम्बेसडर हुआ है वह है झूलन गोस्वामी, जो भारतीय महिला टीम का क्या था? कप्तान था। और ये भी आप नोट डाउन कर लो, जो फीमेल्स की आजकल फीमेल का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट फीमेल कौन सी फीमेल पहले ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में नोबेल आया है? ये फीमेल रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसको बहुत ही अच्छे तरह से तैयार करके जाना, क्योंकि आजकल जो ट्रेडिशन है वो फीमेल रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर। मैं नहीं कह रही हूँ सबका सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर मिलते हैं सारे। नेक्स्ट, हु लॉन्च इंडिया फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन? हनी, अच्छे हनी प्रोडक्शन के लिए बाजार में रिसेंटली न्यूज आया है, बहुत सारे हनी जो फेक हनी देते हैं उनमें ज्यादातर शुगर मिला हुआ होता है। तो अच्छे हनी के लिए, अच्छे हनी हमें मिले, इनके लिए एक मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कौन लॉन्च किया? दी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने लॉन्च किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वेयर राजनाथ सिंह इनागुरेटेड द कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च? कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च राजनाथ सिंह कहाँ पे लॉन्च किया है? वह है चंडीगढ़ में। हु विल बी पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज? पाकिस्तान की जो पहले सुप्रीम कोर्ट जज हुआ है जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has become India's first city to have a water metro project after launch of its first boat in December 2021? ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया, फिर से एक बार दिया है, केरला कोची। तो ये देखने के लिए फर्स्ट, आजकल जो भी करंट अफेयर्स है उसको डिटेल्स में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट सिटी जिसने ये वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये उनका क्या था? फर्स्ट बोट था। ओके, पहले बोट, फर्स्ट बोट केरला की कोची में। सो नेक्स्ट है, पीएम मोदी हैड रिसेंटली लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज इन विच कॉलेज? वो है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में रिसेंट पीएम मोदी ने लॉन्च किया है ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर फिरदौसी क्वाद्री, डॉक्टर फिरदौसी क्वाद्री was named as one of the 5 winners of 63rd Raman Magsaysay Award. She belongs to which nation? बताइए, इसका आंसर कीजिए। डॉक्टर फिरदौसी क्वाद्री जो as one of the 5 winner, पांच मेंबर को रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, तो उनमें से एक है डॉक्टर फिरदौसी क्वाद्री। उनको 63rd, ये चीज याद रखना क्योंकि आजकल एडिशन से पूछा जाता है कौन कितने रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। 63rd रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। कहाँ से बिलोंग करती है? इसका आंसर है बांग्लादेश। तो इससे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इनमें से कितने जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट तो कितने एडिशन से पूछा जाता है,
किनको मिला है, इनका नाम भी याद रखना, इनका नाम। और जो 5 मेंबर को, कितने मेंबर को मिला था, टोटल 5 मेंबर को मिला था। और ये कौन सी देश से बिलोंग करती है, बांग्लादेश से बिलोंग करती है। तो एक ही क्वेश्चन में हर जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं ये फॉर्मेट ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपको कहीं से भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने फुल डिटेल्स भी आपको दिया या इस क्वेश्चन में दिया है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अजीज अकनौच हैज बीन अनाउंस्ड एज द न्यू पीएम विच नेशन, कौन सी पीएम की कौन सी नेशन की पीएम अजीज अकनौच को अनाउंस किया है, इसका नाम है मोरक्को। कौन सी देश है, मोरक्को की देश की पीएम, नया पीएम हुआ है अजीज अकनौच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब हुआ है बताइए, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं हम, इसका आंसर होगा 8 सितंबर। whose birthday anniversary will be celebrated as the day of social justice in Tamil Nadu, तमिलनाडु में कौन सी किसका बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये है ईवी रामस्वामी पेरियार, ईवी रामस्वामी पेरियार। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो चलिए देखते हैं। विच नेशन विल होस्ट 13 ब्रिक्स समिट, 13 ये कौन सी ब्रिक्स समिट, 13 ब्रिक्स समिट कौन सी नेशन ने होस्ट किया है, वो है इंडिया। और 14 ब्रिक्स समिट कौन सी देश होस्ट करेंगे बताइए, वो है चाइना। 14 ब्रिक्स समिट चाइना। ओके, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होते हैं वो कौन सी स्टेट ने बैन किया है, वो है कर्नाटका। कर्नाटका ने ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टॉप कर दिया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच स्टेट लॉन्च सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम, वो है कौन सी देश में, गोवा ने लॉन्च किया है। कौन सी देश ने लॉन्च किया है, गोवा ने। विच व्हेन हिंदी दिवस ऑब्जर्व, हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं हम, ये नेशनल, हिंदी का 2 दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, एक नेशनल एक वर्ल्ड। तो नेशनल जो हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं वो है 14 सितंबर, और जो वर्ल्ड हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं वो है 10 जैन। 10 जैन, कुछ दिन पहले मैंने ऑलरेडी डे का भी सेशंस ले लिया है, ये आप चेकआउट कर सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में है, उसमें सारे नवंबर दिसंबर की डे मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है। और जनवरी खत्म होते ही हम जनवरी का भी डे और थीम सारे डिस्कस करेंगे। सो हिंदी दिवस एक होता है वर्ल्ड वाइज, जो वर्ल्ड वाइज हिंदी दिवस है वो 10 जन को मनाते हैं, और जो नेशनल है वो है 14 सितंबर को मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कब हम वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 2 सितंबर को। Which state government has decided to issue a domicile certificate to the student study outside the state, कौन सी स्टेट ने स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, वो है डोमिशियल सर्टिफिकेट। जो लोग स्टेट के बाहर पढ़ने जाएंगे, वो कौन सी स्टेट है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने स्टूडेंट जो है, उनके स्टेट की जो स्टूडेंट है उनको ये वाला सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो लोग जब उनके स्टेट के बाहर पढ़ने जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विच नेशन साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विथ इंडिया फॉर एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कौन सी देश ने स्टार्ट किया है, वो है यूएस ने स्टार्ट किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज क्लियर्ड अ लोन रोड $150 million, कितना मिलियन डॉलर है, 150 million फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर द अर्बन पुअर इन विच इंडियन स्टेट, दैट इज कौन सी स्टेट है बताइए, तमिलनाडु। कौन सी स्टेट है, तमिलनाडु, इसका आंसर है तमिलनाडु। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज क्लियर अ लोन रोड $150 million for housing project for the urban poor in which Indian state, that is तमिलनाडु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच नेशन हैज लॉन्च अ न्यू ग्रीन वीजा,
न्यू ग्रीन वीजा कौन सी देश ने लॉन्च किया है? वो है यूएई, यूएई। ओके। डेल स्टेन हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। सारे क्रिकेट की जितने फॉर्म है उनमें से रिटायरमेंट कर लिया है। ही वॉज अ पार्ट ऑफ विच नेशंस क्रिकेट टीम? बताइए कौन है? जो लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं उनको पता है, चलिए बता देते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ओके, तो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which three nations have been admitted as a new member of New Development Bank? जैसे मैंने ऑलरेडी एक ये वाला क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था कि ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उनमें ऑलरेडी पहले 3 कंट्री ऐड हो चुका था, उसके बाद 4th कंट्री जो इजिप्ट को ऐड किया गया है, और पहले जो 3 कंट्री जो ऐड हुआ था उनका नाम क्या है? उनका नाम है यूएई, बांग्लादेश एंड उरुग्वे। ये तीनों कंट्री पहले ऐड हुए, उसके बाद इजिप्ट 4th कंट्री के रूप से अभी ऐड हुआ है। ओके, नेक्स्ट, बेबी रानी मौर्य हैज सबमिटेड हर रिजाइन टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। शी इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? बेबी रानी मौर्य जिसने रिजाइन कर लिया है वो एक गवर्नर था। कौन सी स्टेट की गवर्नर थी बताइए? वो उत्तराखंड की गवर्नर थी। उत्तराखंड की गवर्नर मौर्य, बेबी रानी मौर्य, जिसने रिजाइन कर लिया है। अब बताइए उत्तराखंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी, उत्तराखंड की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर की नाम क्या है बताइए? उत्तराखंड की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? मध्य प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है। और मध्य प्रदेश की जो गवर्नर की नाम है वो है मंगू भाई पैटल। क्या नाम है? मंगू भाई पैटल। और उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर कौन है? उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम है योगी आदित्यनाथ, और इनका जो गवर्नर की नाम है आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश की गवर्नर की नाम क्या है? आनंदी बेन पटेल। और हरियाणा की जो चीफ मिनिस्टर है इनका नाम क्या है? हरियाणा की चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ये आजकल चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसका सारे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की और मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी आपके सारे रिसेंट चीफ मिनिस्टर्स, रिसेंट गवर्नर, उसके साथ उसके कैपिटल, इन सारे की एक सेशन में ले लूंगी आप लोगों, तो आपको वो वाला की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। Who has become the first Indian woman to win gold at Para Olympic? Para Olympic में कौन पहली इंडियन वुमेन जिसको गोल्ड मेडल पिया है? वो है अवनी लेखाड़ा। अवनी लेखाड़ा को पहला फीमेल है जो गोल्ड मेडल मिला है टोक्यो 2020 ओलंपिक में, टोक्यो 2021 ओलंपिक में उनको। तो अवनी लेखाड़ा, इसमें और भी रिलेटेड जान लीजिए। अवनी लेखाड़ा जो है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? वो राजस्थान से बिलोंग करती है फर्स्ट। और अवनी लेखाड़ा को ये कौन है? एक शूटर है, राइफल शूटर। इनको जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो इसको मिला है वो कितने मीटर में मिला है? 10 मीटर एयर राइफल में से इनको मिला है गोल्ड मेडल, और 50 मीटर एयर राइफल में इनको ब्रोंज मिला था। ठीक है, तो 50 मीटर में इसको ब्रोंज मिला है और 10 मीटर में इनको क्या मिला है? इनको गोल्ड मेडल मिला है। इनफैक्ट ये वर्ल्ड में ये सेकंड वुमेन में से आते हैं 10 मीटर एयर राइफल में। और एक क्या पूछा जाता है? और इनको 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न ये अवार्ड भी मिला था, जो स्पोर्ट्स पर्सन, हाईएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, वो अवार्ड भी अवनी लेखाड़ा को मिला है। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या क्या कहा आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक, दैट इज अवनी लेखाड़ा। ये राजस्थान से बिलोंग करती है।
और इनका जो इनको जो मिला है जो गोल्ड, वो कितने मीटर में मिला है? 10 मीटर एयर राइफल में मिला है, और 50 मीटर में इसको ब्रोंज मिला था। वर्ल्ड में इसका 10 मीटर एयर राइफल में सेकेंड रैंक है। और क्या बताया मैंने? इनको 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। ओके, ये रिलेटेड न्यूज है, आपको इंफॉर्मेटिव रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, which country will host UN climate change conference COP26 2021? COP26 2021 कहाँ पे होस्ट हुआ है बताइए? ऑलरेडी मैंने करा दिया है, ग्लासगो में। ग्लासगो जिसमें COP26 हुआ है। अब बताइए, मैंने इसका सेशन भी कर लिया है, ये सारे समिट का सेशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप जाके चेक लिस्ट में, हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब बताइए, COP25 जो 2020 में हुआ था, COP25 वो कहाँ पे हुआ है बताइए? ये मैंने ऑलरेडी सेशन कर लिया है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि मेरे सेशंस में हम लोग रिविजन्स भी करेंगे, साथ ही साथ करंट चीज भी पढ़ेंगे। रिविजन्स, मल्टीपल रिविजन्स बहुत ही जरूरी है। तो COP25 कहाँ पे हुआ? 2020 में, वो है स्पेन में हुआ है। ठीक है, याद रखना, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है ये सारे सेशन, तो प्लीज उसको जाके रिविजन्स कर लो अभी के अभी। नेक्स्ट, which chaired the 13th BRICS summit virtually? कौन 13 ब्रिक्स समिट को वर्चुअली किया है? वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली मीटिंग किया है। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, वाइल्ड ऑर्किड कंजर्वेशन एंड प्रोपोगेशन सेंटर was inaugurated which state? कौन सी स्टेट में है? वो है अरुणाचल प्रदेश में ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर है। So move to the next slide. Former SBI chairman Rajneesh Kumar has been appointed as the economic advisor of which Indian state? कौन सी स्टेट की एडवाइजर पद में आया है? वो है आंध्र प्रदेश में। ओके, आंध्र प्रदेश में। पहले फॉर्मर जो एसबीआई के चेयरमैन है रजनीश कुमार, वो अभी आंध्र प्रदेश की इकोनॉमिक्स एडवाइजर हो चुका है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट स्पेसक्राफ्ट हैज कंप्लीट 9000 ऑर्बिट अराउंड द मून? कौन सी स्पेसक्राफ्ट 9000 ऑर्बिट कंप्लीट किया है? वो है चंद्रयान 2। अभी ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। देखिए, मैंने तो क्वेश्चन दिया, ऐसी फॉर्मेट में आएंगे ऐसा तो मैं नहीं कर रही हूँ, पर आपको क्या रिलेट करना है? देखिए, आपको सिर्फ, मेरा इरादा है आपको सिर्फ समझाना कि कैसे क्वेश्चन किस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यूट्यूब या कोई भी सेशंस में सिर्फ वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं वही पढ़ते चले जाते हैं, पर उससे अलग से क्वेश्चन जब घुमा के देते तब उनको क्वेश्चन करना नहीं आता। तो आपको वही सिखाना है। तो मेरे सेशंस में बने रहिए, तो ये वाला आप सीख पाओगे कैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे 900 ऑर्बिट कौन कंप्लीट किया है? चंद्रयान 2। अब पूछा जाएंगे चंद्रयान 2 कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, आई मीन लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 2 कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ था बताइए? तो चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ है वो है 22 जुलाई 2019 में। 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। अब इनसे भी और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में तो लॉन्च हुआ है, वो कौन सी व्हीकल से लॉन्च हुआ था? ये भी पूछा जाता है। तो बताइए, चंद्रयान 2 कौन सी व्हीकल से लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था GSLV MK3 GSLV MK3। ओके, ये है व्हीकल का नाम। व्हीकल का नाम क्या है? GSLV MK3। ये वाला व्हीकल से चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था। कहां से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च हुआ है, क्योंकि हर जो स्पेसक्राफ्ट है वो वहीं से लॉन्च होता है। अब सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर वो कहाँ पे है? वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में। अब ये जब बता दिया, अब ये भी बता दो कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर में 2008 में।
चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर, ये नोट डाउन कर लो, 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019, और चंद्रयान 1 जो लॉन्च हुआ था 2008 में लॉन्च हुआ था, कौन सी मंथ में, 22 अक्टूबर में लॉन्च हुआ था। और चंद्रयान 2 कौन सी व्हीकल के लॉन्च हुआ था, वो है GSLV MK3 में लॉन्च हुआ था। कौन सी, GSLV MK3। और चंद्रयान 1 कौन सी व्हीकल के लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था, वो है PSLV, PSG के जगह P लगा दो, PSLV एक्सेल जो कपड़े में एक्सेल होते हैं, वो एक्सेल साइज का ये वाला व्हीकल में लॉन्च हुआ था। PSLV एक्सेल ये वाला व्हीकल से लॉन्च हुआ था। ये भी कहाँ से, ये सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च हुआ है। वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में। तो ये था रिलेटेड न्यूज। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। व्हीकल की नाम भी पूछा जा सकता है, कौन सी ईयर में होता है लॉन्च हुआ है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर डेट भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हु बिकम द फर्स्ट IAS ऑफिसर टू विन अ पैरा ओलंपिक मेडल, दैट इज सुभाष जतिराज। सुभाष जतिराज जो फर्स्ट IAS ऑफिसर है, और साथ ही साथ वो उसको विन भी हुआ है पैरा ओलंपिक मेडल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kongtong village has been nominated as a UNWTO best tourism village. It is located which state? That is Meghalaya. Kongtong village कहाँ पे है, वो है मेघालय में, जिसको बेस्ट टूरिज्म विलेज की अवार्ड मिला है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर ये वाला सेशन आपको कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स दिस वीडियो। एंड आप लोग फॉलो कर सकते हैं हमको इंस्टाग्राम पे। हम लोग सारे PDF या फिर कुछ ना कुछ प्रोवाइड वहाँ पे करते हैं। सो आई थिंक ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, गुड बाय।